हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। एक बूढ़ी थी और उसके पति भी थे और उसको 2 बच्चे थे। वो बेचारी बहुत गरीब थी, इतना गरीब कि जिसमें उसका कोई ठिकाना नहीं। वो बेचारी प्रतिदिन दूसरे के खेत में काम करती थी। कोई भी काम मिलता था तो काम कर लेती थी और काम करके वो बेचारी अपने बच्चे को परवरिश किया और बच्चे बड़ा हुआ। जितना समझ में आया बेचारी से, जितना बन पड़ा उतना बेचारी पढ़ाई लिखाई अपने बच्चे को। और जब बड़ा हो गया तो दोनों बच्चे को शादी कर दिया और शादी करके दोनों के घर बसा दिया। दोनों का 1-2 बच्चे हो गए। दोनों का 2-4 साल हुआ, 5 साल हुआ और दोनों का बच्चे भी हो गए। जैसे बुढ़िया काम करती थी बेचारी, दूसरे को खेत में जाके, दूसरे को घर में जाके, किसी के घर में झाड़ू करती थी, किसी के घर में बर्तन मांजती थी, किसी के घर में भोजन बनाती थी। उसी तरह ठीक उसके बहू भी दूसरे के घर में जाके करती थी। बेटे भी इधर उधर मजदूरी ही करते थे। ये बेचारी बुढ़िया को अच्छा नहीं लगा। बेचारी बुढ़िया शंकर भगवान के प्रतिदिन पूजा करती थी। वो बेचारी शंकर जी के मंदिर जाती थी और पूजा करती थी। अगर जो धूप दीप वेद नहीं जुड़ता था तो बेचारी 1 लोटा जल ही भगवान पे अर्पित कर देती थी, लेकिन प्रतिदिन पूजा करती थी और भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगी थी। भगवान से ये लालच में नहीं थी बुढ़िया बेचारी कि भगवान मुझे ये दीजिए, भगवान मुझे वो दीजिए, कभी नहीं। उसको ये भी नहीं पता था कि भगवान मुझे क्या देंगे या नहीं देंगे। वो बेचारी कुछ नहीं जानती थी। वो बेचारी ये सब चीज़ों से अनजान थी। ये प्रतिदिन पूजा करती थी। एक दिन का बात है कि बुढ़िया अपने बेटे से बोली बेचारी कि बेटा सुनो, हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। बेटा बोले क्या माँ, क्या कहना चाहती हो? दोनों बेटा को बोली बेटा तुम दोनों बाहर चल जाता तो कितना अच्छा था बेटा। अगर जो प्रदेश चल जाता, प्रदेश में रह के 2 पैसे का उन्नति करता तो घर के परवरिश अच्छा से होता बेटा। हम एक तो ज़िंदगी बिता दिए दूसरे के घर बर्तन धो के, दूसरे के घर झाड़ू लगा के, खाना बना के, कपड़ा धो के, बन मजूरी करके बेटा। तुम्हारे पिताजी भी उसी तरह किए और कुछ नहीं कर पाए। उसी तरह अगर जो तुम भी फंसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। रहने का भी ठिकाना नहीं है बेटा। तू जाओ बाहर और बाहर जाके और कुछ पैसे धन कमा के लाओ बेटा, और लाकर और अपना घर परवरिश अच्छा से करो। बेटा बोला हाँ माँ, तू अच्छा उपाय बता दी। अगर जो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा माँ। बोली हाँ बेटा, तू ऐसा ही करो। ये बेचारी बेटे को बोली और बेटे दोनों तैयार हो गए। दोनों बहुएं रोने लगी कि नहीं आप बाहर मत जाइए। क्यों बाहर जाइएगा? इतना दिन से घर पर परवरिश नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं कमा खा रहे हैं, क्या हो जाएगा? नहीं जाइए। लेकिन फिर भी ये बेचारी कही कि नहीं बेटा जाओ। दोनों बेटा बाहर जाने से पहले अपने अपने पत्नी से बोले अरे माँ को अच्छा से देखना, माँ के भोजन देना सही समय से, माँ के समय से नहा फीस देना। अगर जो बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के घर ज़रूर ले जाना। दोनों बोली हाँ जाएंगे, करेंगे, माँ को सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा कह के और इनको अपने पति को समझा दिया। दोनों बेचारा परदेश चल गए। जब परदेश चल गए और जिस दिन परदेश गए उसी दिन दोनों बहुएं कहती है बुढ़िया मुझे तेल लगाओ, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे तेल लगाओ, मेरा पैर दबाओ। ऐसे कह के नौकरानी बना ली। तू दूसरे को घर में जाती हो, झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, कपड़ा धोती हो और मुझे नहीं करोगी?
मुझे भी करो। क्या करे, बेचारी दोनों बहुओं के पैर दबाने लगी। पैर दबाई कि बहुआ बोलती है खाना भी घर पे बनाना होगा तुम्हें। ये बेचारी बोलती है माता जी बेटी हमें नहीं दिखता है, हम कैसे भोजन बनाएंगे। बेटी नहीं, बेटी नहीं, हमसे नहीं होगा। फिर भी रोज़ झाड़ू से, बढ़नी से, डंडे से, कुछ से भी मारे। वो बच्चे देखते रहता था कि मेरी दादी को मेरी माँ मारती है, मेरी माँ प्रतिदिन मारती है, पीटती है, ऐसे करती है, तकलीफ़ देती है। दोनों बच्चे देखते रहते थे। एक दिन का बात है कि गुस्से से बुढ़िया चल गई घर छोड़कर। घर छोड़ के चल गई और बोले अपने बच्चों से, बोल दी पोता पोती से कि बेटा हम जा रहे हैं, अब हम कभी नहीं आएंगे, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा कह के और बेचारी घर छोड़ के चल गई। घर छोड़ के चल गई, जब घर से निकल गई तो चलते 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 बेचारी जंगल में चल गई। जंगल में जब चल गई तो एक कुआं था, एक कुआं मिला। वो कुआं पर बैठ के रोने लगी, बैठ के रोने लगी, इतना रोने लगी कि जिसमें उसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत रोने लगी। बहुत जब रोने लगी तो कुआं में से 7 परी निकली। 7 परी निकली और कुआं के चौबगल बुढ़िया के घेर के बैठ गई। सातों परी बैठ गई और कहने लगी कि माता आप क्यों रो रहे हैं यहाँ, क्यों यहाँ कुएं पर बैठ के सुनसान जंगल में रो रहे हैं माता, मुझे आप बताइए। ये बोलती है बेचारी बेटी क्या कहूँ, मैं दुख के मारा हूँ। मेरे पति भी घर पे हैं, मेरे बहुएं भी हैं, सिर्फ मेरा बेटा परदेश चल गया है। मुझे बहुएं बड़ी तकलीफ़ देती है। क्या करूं, जब तक मेरा समांग चला तब तक दूसरे के घर झाड़ू पोछा बर्तन करके खाए, अपना जीवन बिताए। अब मैं थक चुका हूं, इसलिए मैं जंगल में आया हूं कि अपना प्राण हथ देंगे। मुझे यहाँ सांप, ये बाघ सियार खा जाएगा, खा के अपना वो भी भोजन कर लेगा और मैं भी इस दुनिया से चल जाऊँगी, शिवलोक चल जाऊँगी, इसलिए जंगल में आ गई हूँ। वो सातों परी कहती है नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते हैं जंगल में, आपको सियार बाघ सांप नहीं काट सकता है, आप नहीं मर सकते हैं। नहीं माता नहीं, आप मत जाइए। ये बेचारी बुढ़िया कहती है बेटी तो मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्या करूं। मैं दिन भर काम करती हूँ, रात में बहुओं को तेल लगाऊं, बहुओं को भोजन बना के दूं, मुझे इतना ताकत है। ये सातों परी बोली मेरा हाथ पकड़ लीजिए माता, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ये परी जो ये माता थी बुढ़िया, वो परी के हाथ पकड़ ली, परी के हाथ पकड़ ली और वो कुएं में लेकर इन्हें कूद गई। कुएं में कूद गई सातों परी। तो बेचारी कुएं के जब अंदर गई है तो देख रही है कि बहुत बड़ा इजलासा लगा हुआ है, इतना बड़ा कि जिसमें कोई कहना नहीं है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी 36 मुनि 360 देवता, जितना देवता देवी हैं सब हैं वहाँ पे। इतना देवता देवी हैं कि जिसमें कोई कहना नहीं। और बुढ़िया के लिए भी इन लोग सातों परी पहुँच गई और शंकर जी के पास बैठा दी कि लीजिए आपका एक शीश आई है। देखिए ये बेचारी दुखी है, कितना दुखी रहती है, देखिए इसका दुख को दूर कीजिए। शंकर भगवान बोले मामा यहाँ क्यों आई हो। ये बोले बेटा हम तो नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या कहें, ये हम जंगल में मरने आए थे, जान देने आए थे, तो ये बेटी सब मिल गई और मुझे यहाँ लेकर आई है। बोल रहे हैं कि माता यहाँ तो जो भी आते हैं मृत्यु होकर आते हैं, आप जीते चल आए हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए, क्या आप वापस जाएंगे, बोलिए। बोलते हैं बेटा मुझे बहुत याद आ रहा है अपने बहुओं को, मुझे बहुत याद आ रहा है, छोटे छोटे पोता पोतियाँ भी हैं, मेरा 2 बेटे हैं वो परदेश चल गए हैं, क्या कहूँ, बहुत दुख से दोनों बच्चे को पोसे हैं, मुझे बहुत याद आ रहा है, मुझे बहुत याद आ रहा है बेटा। शंकर भगवान बोले माता आराम से रहिए, पहले भोजन कर लीजिए। माता बूढ़ी मामा को भोजन दिए शंकर भगवान। ये माता भोजन किए
भोजन करके बोले अब बोलिए कैसा लग रहा है। जब माता भोजन कर लिए तो यहाँ पृथ्वी लोक का सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। उन्हें बेटा और बहू का याद नहीं आने लगा, नहीं पति का याद आने लगा। ये बोलती है माता, बेटा अब मुझे यही आनंद है, अब यही रहने दो बेटा, हम नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं शंकर भगवान, मांगना है जो वर मांग लो, हम तुम्हें देंगे, ठीक है। ये मामा बोलती है, बेटा जो हम दुख किए हैं वो मेरा बहुआ ना करे, मेरा पोता पोती ना करे, मेरा बेटी बेटा कोई भी दुख ना करे, वो लोग सुखी रहे, इतना ही चाहते हैं बेटा। और मुझे जैसे आई हूँ उसी तरह मैं ठीक यहीं रह जाऊँ। शंकर भगवान ने मस्तु कह दिए और बुढ़िया को आशीर्वाद दे दिए, आशीर्वाद दे दिए और बुढ़िया के घर में सब सुखी संपन्न हो गए। और बुढ़िया के लिए बुढ़िया को वहाँ से हाथ पकड़ के शंकर भगवान ले गए। शंकर भगवान जब ले गए तो एक बहुत सुंदर सा घर बना हुआ था बुढ़िया के लिए, बहुत सुंदर सा, इतना सुंदर घर। उस घर में ले गए और ले जाके और बूढ़ी मामा को बैठा दिए, बूढ़ी मामा को बैठा दिए और बोले, मामा यही आपका घर है। बोलते हैं, बेटा इतना सुंदर घर मेरा कहाँ नसीब में होने वाला है बेटा, नहीं ये घर मेरा नहीं हो सकता है। ये बोले, मामा जब बर्तन धोती थी और बर्तन धो के स्नान करके लोटे में जल लेकर तू कहाँ जाती थी बताओ। ये बोली, हम बेटा एक पत्थर था, उस पत्थर पे जल चढ़ा देते थे और कभी फूल मिलता था तो फूल भी चढ़ा देते थे, कभी धूप दीप नैवेद्य भी जला देते थे। उसको लोग कहते थे कि ये शंकर भगवान है, मुझे नहीं पता था कि ये शंकर भगवान है, बस मैं उन्हें पूजा कर देते थे। जो हम जल गिराते थे वो जल शिवलिंग पर सूख जाता था, तो हमको लगता था कि ये जो भी हैं वो प्यासे रहते हैं, इसलिए प्यासे समझकर हम उन्हें पानी दे देते हैं। शंकर भगवान बोले, माता आप प्यासे समझकर पानी देते थे, भूखे समझकर भोजन कराते थे, इस ठीक उसी तरह आपको हम भिखारी, आप दुखिया समझ के आपको ये घर दे रहे हैं माता, ये आपका घर है। और बुढ़िया मामा के नौकर चाकर पूरा सब वहाँ लग गया और बूढ़ी मामा का किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। जीते जी बेचारी बुढ़िया स्वर्ग चल गई। बुढ़िया का यमराज को ज़रूरत नहीं पड़ा ले जाने का और बुढ़िया का किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। परी लोग आए और परी लोग स्वर्गवास को ले गए। बेचारी बुढ़िया का स्वर्ग हो गया जीते, इनमें इसका कोई दुख नहीं हुआ। इसलिए मेरे कथा सुनने वालों को भी शिव गुरु उसी तरह दया करें और कथा कहने वाले को भी दया करें और ठीक उसी तरह जिस तरह बुढ़िया को दुख नहीं हुआ और उनके बेटे पर दया किए उसी तरह सब पे दया करे, सब शिष्या पर, सब लोग पर शिव गुरु दया करे। कथा सुनने वाले पे भी शिव गुरु दया करे। जिनको संतान न हो उन्हें संतान दे दे, जिन्हें पति दुखी हैं उनका पति का सुखी कर दे, हर तरह से भगवान उन्हें सुख कर दे, किसी प्रकार का दुख न हो। हे भगवान सब पे दया कीजिए। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।